26 नवंबर 1949 ये दिन है संविधान दिवस। जब संविधान तैयार हुआ। संविधान लाखों करोड़ों लोगों का वो सपना है जो बरसों की जंग जीतकर सच साबित हुआ। ये सपना है जो देश को देश की तरफ ले जाता है। संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो देश को मिला। आज हम आपको संविधान दिवस के खास मौके पर कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको गौरव हासिल होगा। हम बात उस दौर की कर रहे हैं जिस जमाने में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं थे, जब महिला एम्पावरमेंट शायद किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन उस वक्त हमारा संविधान सभा में 15 महिलाओं ने संविधान बनाने में भूमिका निभाई। ये तस्वीर उन 15 महिलाओं की है जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। आज आप सभी को जानना चाहिए कि उस दौर में महिलाओं की भागीदारी से संविधान में भूमिका निभाई गई। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि जब पाकिस्तान का संविधान बना तो उसमें सिर्फ 2 महिलाओं को मौका मिला, और जब अमेरिका का संविधान बना तो एक भी महिला को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया गया। लेकिन उस दौर में भारत में 15 महिलाओं ने संविधान सभा में जगह बनाई थी। आज उनकी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी जो संविधान सभा का हिस्सा थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाई संविधान सभा का हिस्सा थी। इन्हें आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। देश की पहली महिला गवर्नर थी और पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी थी। सरोजिनी नायडू कवित्री थी जिन्हें भारत की कोकिला कहा गया। सुचेता कृपलानी महिला विंग बनाई, कांग्रेस से जुड़ी थी। उन्होंने यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी संभाला। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो कैबिनेट में मंत्री बनी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। लीला रॉय संविधान सभा में बंगाल से अकेली महिला 1937 में कांग्रेस में शामिल हुई। लीला रॉय संविधान सभा में बंगाल राज्य की इकलौती महिला थी। कमला चौधरी इन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। 6 बार जेल गई। कमला चौधरी संविधान सभा के सदस्य थी। एक लेखिका होने के साथ वो महात्मा गांधी से जुड़ी और स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं को आज़ादी के संघर्ष से जोड़ा। हंसा मेहता जिन्होंने महिलाओं के तलाक का मुद्दा संसद में उठाया था, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष थी। इन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। हिंदू कोड बिल पर बहस के वक्त इन्होंने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देने वाले कानून पर बल दिया। रेणुका रे संविधान सभा की वो महिला जिनके नाम पर ही पिछड़े वर्ग की कमेटी बनी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्य और मंत्री थी जो सामाजिक कार्य में सक्रिय रही। इनकी अगुवाई में ही समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति का निर्माण हुआ था। दुर्गाबाई देशमुख 12 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी। आंध्र महिला सभा की स्थापना की, महिलाओं की आवाज़ बनी और उन आवाज़ को उठाया। अम्मू स्वामीनाथन भारत जोड़ो आंदोलन में सक्रिय थी। 1 साल से जेल में रही और संविधान सभा के सदस्य बनी। दक्षयानी वेलयुथ भारत की इकलौती दलित महिला रही जिन्होंने संविधान बनाने में भूमिका निभाई। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली पहली महिला सदस्य थी और भारत की पहली दलित महिला थी जिन्होंने दशकयानी विज्ञान में स्नातक किया। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह आंदोलन में भूमिका निभाई। इलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी के सचिव थी। आज़ादी की लड़ाई में महिला समूह के सदस्य थी। एनी मस्केरिनी केरल से चुनी गई पहली महिला सांसद थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल गई और पहली महिला सांसद थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला, मुस्लिम लीग के सदस्य थी। कांग्रेस में शामिल हुई और यूपी में राज्यसभा के सदस्य रही। मालती चौधरी 16 साल की उम्र में शांति निकेतन जाकर रविंद्रनाथ टैगोर से मार्गदर्शन लिया। मालती चौधरी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नागकृष्ण चौधरी की पत्नी थी। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी।
ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में महिला एम्पावरमेंट की बात करना शायद सही नहीं था, लेकिन उस दौर में इन महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई और भारत के संविधान में इन 15 महिलाओं की भूमिका को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि भारत का एक ऐसा संविधान है जो सबसे अलग है और इस संविधान में इन 15 महिलाओं की भूमिका भी सबसे अलग है।